सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये रायगढ़ किला स्वराज्य की राजधानी और मराठा साम्राज्य की शान। यही वह स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हुए अपना राज्याभिषेक कराया था। आज 352 साल बाद 2025 में एक बार फिर ये पवित्र भूमि गूंज रही है जय भवानी जय शिवाजी के नारों से। लाखों शिव भक्त पारंपरिक परिधान, ढोल ताशों की गूंज और स्वाभिमान से लहराता भगवा झंडा। ये कोई साधारण दिन नहीं, ये है शिवराज्याभिषेक सोहरा 2025। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे इस ऐतिहासिक दिन की हर खास झलक, राज्याभिषेक की परंपराएं, भक्ति और भावना से भरी हुई शोभा यात्रा और वो गर्व जो हर मराठा मन में आज भी शिवराय के लिए धड़कता है। तो चलिए चल पड़ते हैं शिवराज्याभिषेक 2025 की ऐतिहासिक यात्रा पर, सिर्फ रायगढ़ से, इस धरती से जहाँ छत्रपति का जन्म हुआ था। तो जय शिवराय दोस्तों, फाइनली 4.5 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद मैं पहुंच चुका हूं रायगढ़ के बेस कैंप के यहाँ पे। रात को कुछ मैं 10-11 बजे निकला था और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। तो हमें अभी जाना है टॉप पे। कुछ 2 घंटे का ट्रैक है और वो ट्रैक हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। तो दोस्तों बहुत क्राउड है यहाँ पे और आप सामने देखो, कुछ शिवभक्त रात भर के ट्रैवलिंग के बाद यहीं पे रास्ते पे सो गए थे। जिनके हाथों से यह अभिषेक संपन्न होने वाला था वो छत्रपति संभाजी महाराज और युवराज। दोस्तों रात में रायगढ़ देखो कैसे दिखता है। यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्थाएं मुफ्त में शिव भक्तों को पानी की बोतल दे रहे हैं। गाइस अच्छा हुआ कि ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होता था। जय श्री संभाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों सुबह के 4:30 बज चुके हैं। और ये शिव गिरजना आपको सुनाई दी होगी। ये है रोपवे। शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रायगढ़ किले के ट्रैकिंग रूट पर लाइट्स की व्यवस्था की गई है ताकि अंधेरे में भी लोग सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें। गाइस अभी 5 बज चुके हैं और अब तक यहाँ पे पूरा अंधेरा है। मुझे लगता है कि हम लोग ऊपर जाके सनराइज देखेंगे। रायगढ़ के ट्रैकिंग रूट पर कुछ ऐसे क्लीन वाटरफॉल हैं जहाँ पे आप पीने के पानी की बोतल भी भर सकते हो। दोस्तों
यह है रायगढ़ का महादरवाजा, शिवाजी महाराज के किले का मुख्य प्रवेश द्वार। इसकी भव्यता और मजबूती देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला कितनी सोच समझ के साथ बनाया गया था। छत्रपती शिवाजी महाराज के जय। कर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज के जय। हर हर महादेव। गाइस सुबह के कुछ 6 बज चुके हैं और धीरे धीरे सनराइज हो रहा है और आप सामने नज़ारा देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा कुछ दिखने लगा है यहाँ पे। टू ब्यूटीफुल। फाइनली हमें रायगढ़ किले का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको हज़ारों शिव भक्त दिखाई देंगे और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई देंगे। तो इस जगह को रायगढ़ किले का हुड़ीसा माड़ कहते हैं, जहाँ शिवाजी महाराज अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ खास बैठकों और रणनीतियों की चर्चा किया करते थे। यहाँ पे शिवाजी महाराज की एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक मूर्ति है, जिसके दर्शन के लिए शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मूर्ति के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा जगदीश्वर मंदिर और शिवाजी महाराज के समाधि की ओर। तो ये है जगदीश्वर मंदिर, रायगढ़ किले पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज रोज पूजा करते थे। इसके ठीक सामने है महाराज की समाधि, जहाँ राष्ट्र निर्माण करने वाले इस महान योद्धा की अमर यादें बसती है। हर शिव भक्त और इतिहास प्रेमी के लिए ये स्थान बेहद पावन और गर्व का प्रतीक है। जय शिवराय बोल। जय शिवराय। जय शिवराय। शिवाजी महाराज की जय। जय। मैं साइलेंट मोड है। ये है रायगढ़ किले का टकमक टोक, एक खड़ी और गहरी खाई वाला खतरनाक किनारा, जिसका इस्तेमाल अपराधी को सजा देने के लिए किया जाता था।
यहाँ से नीचे देखने पर घाटियों का भयावह दृश्य दिखाई देता है। इतिहास की गंभीरता और न्याय की शक्ति का प्रतीक है ये स्थान। यहाँ पे कुछ कोल्हापुर से शिव प्रेमी आए हैं और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे बैठे हैं, तो कुछ बताएंगे इस फोर्ट के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, जो भी अट्रैक्शन है उसके बारे में। तो चलो पूछते हैं उनसे। नमस्कार, मी धैर्यजय संजय शिंदे. आम्ही राहणार कोल्हापूर. ओके. आपला हे राज्याभिषेक आता 352 राज्याभिषेक सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे गडावर गर्दी, अफाट गर्दी आहे. दर्शनाला पण आता जायला मिळत नाही अशी गर्दी आहे. रांगा लांब रांगा लागलेल्या आहेत. ओके. आणि आम्ही आता गेले 4 ते 5 वर्ष एकसारखे येते गडावर. 4 ते 5 वर्ष. 4 ते 5 वर्ष एकसारखे येते गडावर आल्याशिवाय वर्ष व्यवस्थित जातच नाही अशी परिस्थिती आहे. ओ, तो गाइस लास्ट कम से कम 4 से 5 साल से ये यहाँ पे आ रहे कंटिन्यू, और बहुत ही बड़ी बात है. और तुम्ही तुमचं नाव सांगा. नमस्कार, माझं नाव राजेश पाटील, कोल्हापूर. इथं गडावरती गेले 5-6 वर्ष झालं आम्ही येतोय. गडावरती म्हणजे आता थोडा बदल व्हायला लागलाय. गडावरती बघण्यासारखं सगळं व्हायला लागले. नारळांच्याकडून त्याला सहकार्य होत आहे. परत खूप गर्दी आहे. गर्दीतून दर्शनावरती जायला वेळ भेटत नाही आहे. त्या गर्दीतून नियोजन पण सगळं ओके मध्ये केलेलं आहे. सगळ्यांना आपले मावळे खूप म्हणजे मस्त आहेत, आनंदी आहेत हे वातावरण बघून. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव हर्ष संदीप पवार. मी राहणार कोल्हापूरला. गेले 4-5 वर्ष आम्ही रायगडला येत आहे. पण सध्या आता रायगडची परिस्थिती अशी आहे की पूर्ण म्हणजे सगळीकडची कामं व्यवस्थित झालेली आहेत. ओके. आणि सध्या माणसांना पण म्हणजे येण्याची गरज ही खूपच झालेली आहे. आणि गडावर राहणीमान ते सगळे व्यवस्थित आहे. आणि एकदा राज्याभिषेकला आलं की इथनं पुढं आमचं वर्ष पूर्ण चांगलंच असते. आणि राजांच्या ह्याच्यात आम्हाला आठवणीत राहायला खूप आवडतं. ओ हो हो, क्या बात है, क्या बात है. तो इनका कहना कि यहाँ पे आने के बाद उनका जो आगे का साल है बहुत ही अच्छी तरह जाता है, और बहुत ही अच्छी बात है ये. थैंक यू गाइस. रायगढ़ किले में आज भी राजमहल की कुछ दीवारें और हिस्से मौजूद हैं, जो उस दौर की वास्तुकला और भव्यता की झलक देती है. किले में बना गंगा सागर तालाब उस समय की जल व्यवस्था और योजना का अद्भुत उदाहरण है, जहां से पूरे किले को पानी मिलता है. शिवराज्याभिषेक दिन पर रायगढ़ किले पर निकाली जाती है जिजामाता पालकी, एक श्रद्धा और संस्कार से भरी परंपरा. ये पालकी माता जिजाऊ को सम्मान देने का प्रतीक है, जिनकी छाया में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा था और उसे साकार किया. ढोल ताशा, भगवा ध्वज और जयघोषों के साथ जब ये पालकी चलती है, तब वातावरण गर्व और भक्ति से भर जाता है. हर साल की तरह इस साल भी शिवराज्याभिषेक उत्सव में एक गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब कोल्हापुर के छत्रपति संभाजीराजे भोसले रायगढ़ किले पर पधारे. उन्हें युवराज के रूप में सम्मानित किया गया, जो मराठा परंपरा, इतिहास और स्वाभिमान का प्रतीक है. हजारों शिव भक्तों की मौजूदगी में ये क्षण पूरे वातावरण को भावुक और गर्व से भर देने वाला था. शिवराज्याभिषेक उत्सव संपन्न होने के बाद अब शिवभक्त रायगढ़ से विदा ले रहे हैं.
चेहरे पर थकान ज़रूर है, लेकिन मन में श्रद्धा और एक नई ऊर्जा है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि इतिहास से जुड़ने और स्वराज्य की भावना को फिर से महसूस करने का अनुभव था। तो गाइस, फाइनली मैं रायगढ़ के बेस कैंप तक पहुंच चुका हूं और अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक की ओर, वहां से घर जाएंगे। और गाइस, बहुत थक चुका हूं, बहुत भूख लगी है। तो दोस्तों, आपको ये शिवराज्याभिषेक उत्सव कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिवराय।